मोदी सरकार गिरने वाली है। ये मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। सुनकर आपको जरूर से झटका लगा होगा, लेकिन जनता के बीच यही सवाल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मोदी सरकार अब खतरे में है, लेकिन कैसे? और नहीं लूट सकता हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। सच में एक बिहार चुनाव से दिल्ली की सत्ता हिल सकती है क्या? ये अफवाह है या फिर कोई राजनीतिक देश को नहीं दिखा पाए बम फटने वाला है? चलिए शुरू करते हैं इस सच्ची लेकिन रहस्यमयी कहानी को। 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी 240 सीट, कांग्रेस 99 सीट्स, बहुमत चाहिए 272 सीट। मतलब मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने के लिए सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। तो आए नीतीश कुमार 12 सीटों के साथ, चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ, चिराग पासवान 5 सीट्स के साथ, कुल मिला के 293 सीट और मोदी सरकार बनी। लेकिन इस बार कमजोर नींव। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़, बिहार चुनाव 2025, जहां 243 सीट्स हैं और अभी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के पास सिर्फ 125 सीट्स हैं। मतलब सिर्फ 3 सीट्स गई तो सरकार आउट। और सामने है तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का महागठबंधन। लोग कह रहे हैं अगर बिहार की गद्दी डगमगाई तो दिल्ली की कुर्सी भी हिल जाएगी। नाम है नीतीश कुमार और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी, लेकिन लोग उन्हें कहते हैं पलटू चाचा, क्योंकि वो कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ और कभी दोनों से अलग। इतिहास गवाह है, 2013 में बीजेपी छोड़ी, 2017 में वापस आए, 2022 में फिर कांग्रेस के साथ चले गए, अब 2024 में फिर एनडीए में लौटा। अब सवाल ये, क्या 2025 में फिर से पलटेंगे? अगर हाँ, तो मोदी सरकार से 12 सीट्स उड़ जाएंगी और यही हो सकता है वो पल जब दिल्ली की सत्ता हिल जाएगी। अब एंट्री होती है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पावरफुल लीडर। 2019 में बीजेपी से अलग हुए, 2024 में वापस आए, पर क्या वो टिके रहेंगे? कांग्रेस अगर उन्हें डीपीएम या फेडरल पैकेज का ऑफर दे तो वो 16 सीट्स भी पलट सकते। और सोचिए, बीजेपी 293 से सीधा 265 पर गिर जाए, मतलब सरकार बहुमत से नीचे। अब अगर नीतीश की 12 सीट्स और नायडू की 16 सीट्स निकल जाएं, तो मोदी सरकार के पास बचती हैं सिर्फ 265 सीट्स। मतलब अब विपक्ष इंडिया अलायंस सरकार में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और राहुल गांधी के पास मौका इंडिया अलायंस सरकार बनाने का। क्या यही वो पल है जब इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? 1977 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस हारी, विपक्ष ने मोरारजी देसाई को पीएम बनाया। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से मिलकर सरकार पलटी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। इतिहास यही कहता है कि गठबंधन सरकारें हमेशा सबसे बड़ी सस्पेंस स्टोरी होती हैं। राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो नीतीश को फिर से अपने साथ जोड़ेंगे? क्या वो चंद्रबाबू को पीएम ऑफर तक दे सकेंगे? राहुल गांधी ने अभी वोट चोरी और ईवीएम के मुद्दे उठाए हैं, जिससे जनता में हलचल मची हुई है। क्या ये सब किसी राजनीतिक तूफान की तैयारी है? तो क्या वाकई मोदी सरकार गिरने वाली है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जिसे हवा दी जा रही है? इतिहास कहता है भारत में राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब फैसला जनता के हाथ में है। आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ जाएंगे या फिर मोदी एक बार फिर सबको चौंका देंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।